मैं आचार्य विश्वकर्मा आज आपको मूत्र रोग के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। आज आए दिन पूरा देश डायबिटिक घोषणा के बाद इतने डायलिसिस सेंटर खुलते जा रहे हैं और उसके बारे में लोग खुशियां मना रहे हैं। यद्यपि डायलिसिस के द्वारा रक्त को परिवर्तित कर देना मैकेनिकल क्रिया है, लेकिन जब तक शरीर उसका स्वाभाविक क्रियाएं नहीं करेगा तब तक कब तक खून बदलते रहोगे, कब तक उसमें क्रियाएं करते रहोगे, कब तक फिल्टर करते रहोगे। इस विषय को लेकर के बड़ा गंभीर विषय है जीवन का। हिंदुस्तान के अंदर हमारे 12 मौसम होने की वजह से लोगों के खान पान, रहन सहन इत्यादि सारी चीज़ों में धर्म के क्षेत्र के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन किया गया है। लेकिन इस पाश्चात्य सभ्यता के कारण जो पानी पीने की संख्या मात्रा बढ़ा दी गई है या अभ्यास हो गया है, इसके साथ खान पान में जो विदेशीकरण या जो रासायनिक पदार्थों के माध्यम से हम भोजन ले रहे हैं, उससे हमारे शरीर के सारे गुण धर्म बदलते जा रहे हैं। प्रदर्शन में अंग प्रदर्शन अलग हो गया है। यह खान पान की व्यवस्था है और रक्त को बदलने के लिए, गुर्दे खराब करने के लिए पानी जिम्मेदार है और पानी के गुर्दे की कमजोरी के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक दवाइयाँ ही जिम्मेदार हैं। आज कोई भी छोटा सा कार्य हो तो तुरंत रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से नाप तौल डिपार्टमेंट कह देता है ये खाओ, आपका ये बढ़ गया है। आया कहाँ से जो बढ़ गया है? उसका माध्यम केवल हमारा खाना और पीना ही है। इसलिए खाने पीने की व्यवस्था को जब तक नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक एक नहीं 1000 डायलिसिस सेंटर बन जाएं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये सारे के सारे मृत, अरे अंग्रेजी में नाम इसका डायलिसिस, मरने के जो व्याख्या की जाती है, डाई माने मरना होता है, एलिसिस करना में एनालिसिस करना होता है, तो उसकी क्रियाओं को, मरने की क्रियाओं को ढूंढना होता है और ढूंढ करके उसके प्रयोग करोगे तो मरोगे तो है ही, ये तो निश्चित है। और न भी हो ऐसे प्रयोग करोगे तब भी मृत्यु को ही प्राप्त होगे, क्योंकि वो है मोक्ष को प्राप्त नहीं हो गया। इसलिए मोक्ष एक बहुत बड़ा शब्द है ब्रह्म का, और उसको जानना, सुनना, करना, यह मोक्ष त्याग के कारण होता है। यह संसार हमारा, तुम्हारा या किसी का आवागमन है, इसे रोका तो जा ही नहीं सकता। इसलिए उपाय खोजने के बजाय स्वयं में नियंत्रण करके, अपने खान पान व्यवस्था को देख करके, समय का अनुमोदन करते हुए चीज़ों को लेने पर शरीर हमारा उसके लिए कार्य हमेशा तैयार रहता है। और अपने खान पान व्यवस्था को ठीक करके डायलिसिस जैसी चीज़ों का प्रयोग करने की इच्छा ही करना रोग को विस्तार करना है, क्योंकि रोग को रोकने के लिए स्वयं को रोकना पड़ेगा। मुंह के अंदर जाने वाली हर चीज़ों का विश्लेषण आपको अपने अनुसार करना पड़ेगा। अब जिस तत्व के मार्फत आपका जीवन चल रहा है उसमें मुख्यतः जल होता है और गति उसके अग्नि होती है, उसका रुतबा होता है। ये सब सारी चीज़ों को देख करके ही हमें भोजन लेना चाहिए। जैसा खाओगे अन्न, या बार बार रिपीट करना पड़ता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा उपजेगा मन, और मन ही सारे संसार का, जीव का संबंध जोड़ने का एक वह गति है जिसे लोग, कुछ लोग अनेक नामों से जानते हैं और लेकिन नियंत्रण नहीं करते। मन वैसे भी नियंत्रित नहीं किया जाता, केवल मन को साधना के द्वारा ही साधा जा सकता है। अब वह समय के अनुसार किए गए निर्णय का शरीर के अनुसार उपयोगिता को प्रयोग करके ही इसका निर्णय लिया जा सकता है। और डायलिसिस से आप बच करके निकट मृत्यु को नज़दीक नहीं जा पाएंगे। अगर इसके ध्यान से काम आप करें, इसकी ध्यान दें, तो व्यवस्थाओं का ध्यान आपको अपने शरीर पर करके बहुत सारी अनेक बीमारियों से आप अपने को बचा सकते हैं। यद्यपि आयु निश्चित है, अनिवार्य है, समय नहीं अनिवार्य है, तो समय का संचय आप अगर करना चाहते हैं तो बहुत करें, तथा प्रश्नोत्तरी से विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।